प्यारे बच्चों, कैसे हो? अच्छे हैं। बच्चों, आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं कक्षा 7 गणित, और इसमें अध्याय रहेगा 10.2 प्रश्नावली। बीजीय व्यंजक जो है पाठ का नाम है। इस एक्सरसाइज में हम बीजीय व्यंजकों में जो हमारे पास चर संख्याएं एक्स वाई जेड दी जाती हैं, उनका मान दिया होगा, उसको हमने इसमें रख के देखना है कि क्या मान आएगा। ठीक है बच्चों? तो बच्चों, अगर आप चैनल पे नए हैं या चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए बच्चों, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, लाइक करें अगर आपको अच्छा लगे। और अगर नहीं लगे तो आप कमेंट में लिख सकते हो कि इसे और कैसे बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास है पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट है। इसमें देखिए आप क्या कहता है ये, यदि m बराबर 2 दिया है, यदि 2 दिया है, m क्या है? अचर संख्या, चर संख्या है या वेरिएबल होता है ये m। तो m का मान दे दिया इसने 2, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यानी इसने कहा कि m जो है 2 है। m क्या है? 2। तो m जमा 2 क्या होगा? m जमा 2, जब मैंने बोल दिया m तो 2 है, m सपोज करो आपको बोल दिया कि m जो है वो 10 केले हैं। कितने हैं? तो m जमा 2 कितना हो जाएंगे? यानी 2 केले और उसमें m में 2 केले और मैंने उसमें डाल दिए, तो कितने केले हो गए? 12 हो गए। अगर m माइनस 2 करें, यानी m आपके पास 10 केले हैं, उनमें से 2 माइनस का मतलब 2 केले हमने खा लिए, तो कितने रह गए? 8। तो इस तरह से m की कोई मान दिया होगा, फिर उसमें से जोड़ेंगे, घटा करेंगे, गुणा करेंगे, उसको भाग करेंगे। ठीक है, तो ये जैसा प्रश्न में दिया होगा वैसे हम करेंगे। तो हमारे पास पहला पार्ट है जैसे, तो इसमें आपका उत्तर है, क्या है उत्तर? उत्तर में क्या लिखे हैं बच्चों? पहला पार्ट है, ठीक है। उत्तर में देखो पहला पार्ट में क्या है ये, m माइनस 2, m माइनस 2। अब m का मान कितना दिया हुआ है? 2। ये कह रहा है कि m का मान 2 रखना आपने, यानी 2 केले लेने आपने। तो 2 केले लिए हमने और 2 ही खा लिए, तो कितने रह गए? 0। तो इसको देखो कैसे करते हैं। तो आपने क्या करना, m का m बराबर 2 रखना है, m बराबर 2 लेना है। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा? m बराबर 2 के कारण क्या होगा, यहाँ पे m की जगह पे हमने 2 लिखना है। m की जगह पे क्या लिखना? तो यहाँ आ जाएगा 2 माइनस 2, कितना आ गया? 2 में से 2 गए 0, तो ये 0 आंसर आ गया आपका पहले का। ठीक है, ऐसे ही सेकंड पार्ट देखते हैं। ये है देखो 3m माइनस 5, 3m माइनस 5। आपके पास सपोज करो m का मान मैंने बोला कितना कह रहा है, ये m का मान 2 कह रहा है। ठीक है, m यानी 2 केले हैं और वो 3 गुणे हो गए। 2 के 3 गुना कितने हो जाते हैं? 2 का 3 गुना कितना हुआ? 6, यानी 6 केले हो गए। उनमें से हमने 5 केले खा लिए, तो कितने रह गए? 1। तो ऐसे ही आपने m की जगह पे आपने क्या लिखना? 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो क्या आ जाएगा बच्चों? m 2 लिखना है यहाँ पे m पे। तो ये 3m का मतलब है 3 गुना m। 3m 4m 5m कुछ भी होता है तो वो गुणा में होता है। तो ये आ गया 3 गुना m, कितना लिखना है? 2। m बराबर कितना दिया हुआ है? तो m 3 गुना 2 लिखना और माइनस 5 लिखना। ठीक है, तो पहले हम गुणा करेंगे, फिर उसको जमा घटा गुणा करते हैं। ठीक है, पहले गुणा या भाग करते हैं, फिर उसमें जोड़ या घटा करते हैं। तो 3 गुना 2 कितने होते हैं? 3 दूनी 6। तो ये आ जाएगा बच्चों 6 और माइनस 5। तो 6 में से 5
1, तो 1 आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से आपने करने हैं। अब थर्ड पार्ट कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में देखिए 9 माइनस 5m, इसका मतलब क्या है, m की जगह हमने कितना लिखना, 2 लिखना है। तो ये आ जाएगा 9 माइनस 5 गुना 2। तो 5 गुना 2 करना पहले, 5 दूनी 10, तो ये आ जाएगा आपके पास 9 माइनस 10। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 9 माइनस 10। अब आप देखें 9 जमा के हैं, 10 माइनस के हैं, तो कितना आएगा, माइनस का 1। वेरी गुड, बहुत अच्छा बच्चा है भाई जिसने आंसर बताए, शाबाश। क्योंकि माइनस के ज्यादा थे, तो माइनस 10 थे, जमा के 9 थे, इसलिए माइनस का 1 बचा है। फिर है चौथा पार्ट। चौथे पार्ट में देखें कितना है बच्चों, 3m की शक्ति 2 माइनस 2m माइनस 7। तो हमने इसमें m का मान जहां जहां भी m है वहां वहां पे 2 लिखना है। तो ये आ जाएगा 3 गुना 2 की शक्ति 2 माइनस 2 गुना 2, m की जगह पे 2 लिख दिया और माइनस 7 लिख दिया। ठीक है, m स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, m 2 गुना 2 यानी m की जगह हमने 2 लिख दिया। अब ये 2 की शक्ति 2 कितनी होते हैं, 2 का स्क्वायर, 2 का वर्ग। 2 का वर्ग का मतलब है 2 गुना 2, 2 दूनी और 4 तिये 12, 4 तिये, तो यहां से आ जाएगा बच्चों, ये इसका मान आ जाएगा 12। और फिर 2 गुना 2 4 माइनस 4 और माइनस के 7 हैं। ठीक है, अब ये देखिए माइनस के 4 हैं, माइनस के 7 हैं, कितने हो गए माइनस के, माइनस के 4 भी हैं, माइनस के 7 भी हैं, तो कितने हो गए माइनस के, माइनस के 11 हो गए, जमा के 12 हैं, तो कितने आए, जमा का 1। तो यहां लिख दो जमा का 1 आंसर। ठीक है, वेरी गुड, किसने बताया था आंसर, हाँ शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे हैं। फिर आपके पास देखें अगला क्वेश्चन एक रह गया, ये यहीं कर लेते हैं। ठीक है, तो इनके बीच में कोई चिन्ह है क्या, देखना मैथ में, इनके बीच में कोई निशान है क्या। तो देखिए बच्चों, इसमें जो पांचवा पार्ट है ना ये हमारे पास, इसमें यहाँ पे माइनस आएगा बीच में, ये मिस प्रिंट है मैथ में, तो ये पांचवा पार्ट कर रहे हैं हम, तो यहाँ बीच में माइनस आएगा। ये अगर आपके मैथ में नहीं है ना तो इसे ठीक कर लीजिए आप भी। तो ये देखो m की जगह पे हमने 2 लिखना है अब, तो हम लिखेंगे 5 गुना 2 और बटे 2 है ये, ठीक है, और माइनस 4 है। ठीक है, तो अब ये देखो 2 ऊपर है 2 नीचे है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो 2 से 2 काट दो आप ऐसे, तो अब यहां बच गया 5 माइनस 4। तो 5 माइनस 4 कितना आएगा, बराबर 1 आंसर आ जाएगा आपका। क्या आ जाएगा, तो ये पहले क्वेश्चन पूरा हो चुका है बच्चों, इसे कर लीजिए आप लोग। आगे है बच्चों आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, ये समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है यदि p बराबर -2 है, कितना है, -2, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है हमने, तो इसमें हमने करना है, हमारे पास p का मान जो है -2 दिया गया है, तो ये जो ये दिए गए हैं हमारे पास बीजीय व्यंजक, तो इनका मान हमने 2 रखना है -2p की जगह पे, और इनकी वैल्यू निकालनी है, इनके मान ज्ञात करने हैं। तो हमारे पास देखिए पहला पार्ट है, तो इसमें हमारे पास आ जाएगा 4p जमा 7 है, तो 4p में p की जगह पे हमने -2 लिखना है, तो हम लिखेंगे 4 गुणा माइनस के 2 और जमा के 7। ठीक है, तो अब 4 को -2 से गुणा करना है, तो 4 गुणा 2 कितने होते हैं
8, लेकिन माइनस का 2 है इसलिए -8 आ जाएगा, क्योंकि एक जमा संख्या होती है एक माइनस होती है, तो उनको जब गुणा करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं तो वो माइनस की आती है, नेगेटिव आती है। तो ये आ जाएगा -8 जमा के 7। तो ये -8 जमा 7। अब माइनस के 8 हैं जमा के 7 हैं तो कितने आएंगे? माइनस का 1 आएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा बच्चा है। ठीक है, तो -1 आ जाएगा बच्चों। ऐसे ही हमारे पास सेकंड पार्ट दिया गया है -3 पी स्क्वायर। तो -3 लिखेंगे और गुणा लिखेंगे पी स्क्वायर। पी स्क्वायर का मतलब पी की जगह पे हमने -2 लिखना है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम -2 का वर्ग या -2 स्क्वायर। तो जब भी इसका स्क्वायर लिखेंगे इसको ब्रैकेट में लिखेंगे और उसका स्क्वायर लिखना है हमने, और जमा 4 माइनस के 2 हैं, यानी p की जगह पे हमने -2 लिख दिया। फिर उसके बाद हमने जमा 7 लिखना है। फिर इसको सॉल्व करेंगे। -2 का वर्ग, जब माइनस की संख्या हो और उसका वर्ग हो तो उसका वर्ग हो जाता है जमा का कितना। अगर उसकी पावर माइनस होती तो फिर वो माइनस ही रह जाती, क्योंकि 3 बार हो जाती है फिर गुणा। तो यहाँ पे आ जाएगा -2 का वर्ग होता है जमा का 4, और 4 गुणा 3 हो गया, 4 तिये 12। तो एक तो 12 आ गया यहाँ पे जमा का। फिर माइनस के 4 गुणा -2। तो जब दोनों संख्याएं माइनस की होती हैं और उनको गुणा करते हैं तो वो जमा की हो जाती है बच्चों, क्योंकि ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है। तो ये क्या सी हो जाएगी, जमा की। 4 दूनी 8, जमा के 8, और जमा के 7 हैं आपके पास। तो कितने हो गए? 8 और 7 15, 15 और 12 कितने हो जाते हैं? कितने होंगे? 15 और 12 27। तो 27 आपका आंसर आएगा। ठीक है, हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छी बताया जिसने बताया। फिर उसके बाद है आगे, अब p की जगह पे हमने -2 लिखना है। -2 गुना -2 की पावर 3 और -3 गुना -2 की पावर 2 और जमा 7। ये 4p भी रह गया बच्चों। क्या रह गया? 4p रह गया, इसको भी लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा जमा 4 गुना -2 और जमा के 7। ठीक है, तो अब ये देखिए -2 की पावर 3 है, -2 की पावर 3, यानी -2 जो है 3 बार गुना है। -2 को अगर हम 3 बार गुणा करें, -2 गुणा -2 गुणा -2, तो देखो बच्चों ये माइनस से एक माइनस कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास एक माइनस रह जाता है, इसलिए इनको गुणा करके आंसर माइनस में बचेगा। किसमें बचेगा? तो ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी माइनस का 8 आएगा ये। तो ये माइनस के 8 हैं और माइनस के 2 और भी हैं, तो -8 गुणा -2 कितना हो गया? -8 गुणा -2। अब दोनों संख्याएं माइनस की हैं, गुणा में हैं, तो 8 दूनी 16 होते हैं, जमा के 16। तो ये जमा का 16 आ जाएगा बच्चों। कितना आ जाएगा? और ऐसे ही ये -2 का वर्ग, अभी पिछले सवाल में भी आया था, -2 का वर्ग जमा का 4 होता है, और -3 गुणा जमा का 4, -3 गुणा 4, 4 तिये 12 और माइनस के, तो यहाँ -12 आएगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ से क्या आया था हमारा? 16 जमा के, यहाँ से क्या आया? -12, और यहाँ पे -8 आ जाएगा, 4 दूनी 8 माइनस का, और जमा के 7 है बच्चों। ठीक है, तो अभी देखो -8 है -12 है, तो कितने हो गए माइनस के?
माइनस के 20 हो गए, कितने, और जमा के कितने हैं, 16 और 7 23, 16 7 23 जमा के हैं, और 20 माइनस के। आप यहां लिख लो 23 माइनस 20 कितना आ गया, 3 आंसर आएगा आपका जमा का, 3 आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इसे कर लीजिए। आगे है बच्चों आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। तो ये देखिए, निम्नलिखित व्यंजकों के मान ज्ञात करने हैं जब x बराबर -1 दिया गया है। अब हमारे पास x का मान -1 दिया गया है, तो हमने x का मान -1 रखना है। क्या रखना है बच्चों, -1। तो इसमें देखिए x बराबर -1 रखने पे पहला पार्ट है 2x - 7, तो 2x - 7 को क्या लिखें बच्चों, 2 गुणा x की जगह पे हमने -1 जब माइनस के साथ हैं, तो 2 गुणा -1, 2 जमा का है, माइनस का 1 है, तो गुणा करेंगे तो माइनस के 2 आएंगे, 2 1 कम 2, और माइनस के 2, और माइनस के 7, तो माइनस के भी 2 हैं, माइनस के 7 हैं, तो कितने हो गए माइनस के, 9 हो गए माइनस के आंसर। ठीक है, ऐसे ही ये पार्ट कर लेते हैं, -x जमा 2 है। अब ये माइनस है, जब माइनस होता है ना, तो हम x का मान जब भी रखेंगे, अगर उसके बाहर माइनस है तो आपने ब्रैकेट में लेके रखना है। तो x का मान -1 लिखते हैं, तो ब्रैकेट में लिखेंगे -1, फिर जमा के 2। अगर आप ऐसे लिखोगे तो आपसे सवाल ठीक हो जाएगा, अगर दूसरे तरीके से गलत होने की संभावना हो जाती है। तो ये देखो -1 है, -1 है, ब्रैकेट में लिखने का क्यों मतलब है मेरा, क्योंकि यहाँ पे 2 माइनस इकट्ठे हो गए। ठीक है, एक ब्रैकेट के बाहर एक ब्रैकेट के अंदर, तो इसका मतलब माइनस और माइनस दोनों गुणा में है, ये क्या है, गुणा। तो जब ये 2 माइनस इकट्ठे हो जाते हैं तो ये प्लस हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, प्लस। तो ये जमा का 1 आ गया, और जमा के 2, जमा का 1 जमा का 2, तो ये बन गए जमा के 3। ठीक है, ऐसे ही अगला पार्ट कर लेते हैं, x² की जगह पे हम लिखेंगे -1 का वर्ग जमा के 2, और x की जगह -1 गुणा भी हो गया, और जमा 1 आ गया। ठीक है, तो -1 का वर्ग कितना होगा, जब भी वर्ग होता है ना किसी भी संख्या का, तो वो हमेशा जमा आएगा आंसर, ये याद रखना। चाहे जमा की संख्या का वर्ग हो, चाहे माइनस की संख्या का वर्ग हो, तो आपका आंसर हमेशा प्लस में आएगा, जमा में आएगा। तो -1 का वर्ग जो होगा 1 होगा, जमा का 1, और 2 गुणा -1, तो ये माइनस के 2 हो जाएंगे, और जमा का 1 है बच्चों। अब देखो जमा का 1 है, जमा का 1 है, तो जमा के 2 हैं, और माइनस के 2 हैं, तो आपके पास जमा के 2 और माइनस के 2, तो ये 0 बन गए। ठीक है, -2 जमा 2 0। ऐसे ही आपका लास्ट पार्ट है इसका, तो ये आ गया 2, x का वर्ग है -1 का वर्ग, और -1 और माइनस के 2। ठीक है, तो अब ये देखिए -1 का वर्ग कितना है, अभी बताया था मैंने 2, -1 का वर्ग जमा का 1, क्योंकि 1 गुणा 1, 1 एकम 1, गुणा करके तो 1 ही आएगा, लेकिन माइनस है तो उसका वर्ग है तो वो जमा हो जाता है। तो ये 1 गुणा 2, 2 एकम, तो यहाँ तो 2 आ गया। फिर ये देखो 2 माइनस इकट्ठे हो गए तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो +1 है, ये जमा का 1 और माइनस के 2। ठीक है, अब ये देखिए जमा का 2 है, माइनस का 2 है, तो आपस में खत्म, तो 1 बच गया ये, तो क्या आ जाएगा, जमा का 1 आपका आंसर। ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन हो गया, इसे कर लीजिए आप लोग अपनी कॉपी में। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए हमारे पास अब जो बीजीय व्यंजक है वो 2 चर संख्याओं में है, यानी अब हमारे पास 2 चर संख्याएं दी है, a बराबर 2 दिया गया है,
और b बराबर -2 दिया गया है। ठीक है, तो अब हमने a और b का मान रखना है और मान निकालना है। ठीक है, a और b का मान निकालना है, तो a और b का मान हमने इसमें रखना है और इसकी वैल्यू निकालनी है। मान निकालिए। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करने हैं। पहला पार्ट है, जैसे आपके पास a की 2 जमा b की 2, इसे बोलते हैं a स्क्वायर जमा b स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का मतलब है आपके पास a का मान कितना रखना, 2, तो ये लिखेंगे 2 का स्क्वायर या 2 का वर्ग जमा b का वर्ग, b की जगह क्या लिखें, -2, तो -2 लिखेंगे क्योंकि b का मान -2 दिया गया है, -2 का वर्ग। तो 2 का वर्ग होता है 2 दूनी 4, तो 2 का वर्ग का मतलब है 2 दूनी 4, तो ये 4 आ जाएगा। और -2 का वर्ग भी 4 ही होता है जमा का। ठीक है, मैंने बोला है पहले ही कि माइनस वाली संख्या हो चाहे जमा की, उसका वर्ग हमेशा जमा का आएगा। ठीक है, और 2 का वर्ग 4 होता है, तो इसका भी 4 आ जाएगा और ये 8 आ जाएगा। आपका आंसर 4 जमा 4 8। तो ऐसे ही हम अगला पार्ट कर लेते हैं। ए स्क्वायर, ए की जगह हमने 2 लिखना है, तो 2 का स्क्वायर, ठीक है, जमा ए गुना बी, ए बी का मतलब है ए गुना बी, तो ए की जगह हम 2 लिखेंगे और बी की जगह -2 लिखेंगे क्योंकि बी का मान -2 दिया गया है, और बी स्क्वायर का मतलब -2 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये 2 का वर्ग कितना होता है बच्चों, अभी लिखा था ऊपर 4, 2 का वर्ग, और ये -2 गुना 2, एक संख्या माइनस की है एक जमा की है, तो संख्या आंसर गुणा करके माइनस में ही आएगा, तो -4 माइनस के, और ये -2 का वर्ग जमा के 4। अब ये देखो जमा का 4 है माइनस का 4, ये तो आपस में कैंसिल कर दो भाई। ठीक है, एक मिनट सर, आ जाओ। ठीक है, तो आपने क्या रखना है, जमा का 4 है और माइनस का 4 कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे जमा का 4 बच जाएगा एक आंसर। ठीक है, फिर उसके बाद आपका पास आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए का मान क्या लिखें, 2 का वर्ग, 2 का स्क्वायर और माइनस बी का वर्ग, बी की जगह -2 का वर्ग, तो 2 का वर्ग कितना होता है बच्चों, 2 दूनी 4, तो 4, और -2 का वर्ग भी 4 ही होता है, लेकिन ये एक माइनस ये और भी है, तो यहाँ -4 आ जाएगा। तो ये 4 - 4 कितना होता है, 4 जमा का है, माइनस के 4 हैं, तो ये आपस में कट जाते हैं, तो 0। ठीक है, यानी 4 का मतलब है जमा के 4 मैंने आपको 4 रुपए दिए और -4 आपस से फिर ले लिए, तो आपके पास कितने बचे, 0। कितने बचे, तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है, इसे कर लीजिए। आगे है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, ये हमारे पास जब a 0 दिया गया है, b -1 दिया गया है, a का मान 0 दिया गया है बच्चों, और b का मान -1, तो इसलिए व्यंजकों के इनके हमने मान निकालने। अब हमने तो देखिए पहले पार्ट में हमने क्या करना है, 2a है जमा 2b, तो a की जगह आपने 0 लिखना, b की जगह -1, तो यहाँ पे आ गया 2 गुणा a कितना है 0, तो 0 लिख दो, जमा 2 गुणा b कितना है -1, कितना है -1 लिख दो। अब 2 गुना 0 कितने होते हैं, 2 0 0, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, और 2 गुना -1, 2 एकम 2, लेकिन आएगा माइनस का, तो माइनस के 2। ठीक है, तो ये -2 आंसर आ जाएगा बच्चों इसका। फिर उसके बाद ऐसे ही आपने 2 गुना 0 का वर्ग, a की जगह आपने 0 लिखना है, b की जगह जमा b का वर्ग का मतलब -1 का वर्ग, और जमा का 1 है। ठीक है, तो कितना आएगा, 0 का वर्ग 0 होता है, और 0 को 2 से गुणा करेंगे तब भी 0, तो ये तो 0 बन जाएगी, और इसलिए -1 का वर्ग, 1 का वर्ग 1 ही होता है,
और -1 का वर्ग भी 1 ही होता है। तो यहाँ आ जाएगा 1 जमा का और 1 जमा का 1 ये है, तो ये जमा के 2 आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, फिर ये देखो, अब ये 2 गुना a का वर्ग यानी 0 का वर्ग और गुना b है -1, जहां जहां b है वहां पे -1 लिखना है, जहां a है वहां पे 0 लिखना है। तो ये आ जाएगा आपके पास, अगली टर्म में देखें, 2 जमा के 2 गुना 0 और गुना -1 का वर्ग। ठीक है, और यहाँ पे जमा a है 0 गुना -1। अब देखो इनमें सब में 0 है गुणा में, जब गुणा में 0 हो ना तो वो सारी 0 हो जाती है। तो यहाँ पे 0 जमा 0 जमा 0 बराबर 0 आंसर। तो इसलिए 0 के साथ कभी भी आपने गुणा नहीं होना। 0 का मतलब आपने कभी भी जो बुरी संगति है, बुरी संगति के बच्चे हैं उनके साथ नहीं मिलना, नहीं तो वो आपको भी 0 बना देंगे। ठीक है, तो आपने हीरो बनना है, 0 नहीं बनना। तो इसलिए a का वर्ग है, जैसे अब आपके पास लास्ट पार्ट है इसका, a का वर्ग का मतलब 0 का वर्ग जमा 0 गुणा -1 और जमा के 2। अब ये देखिए, ये तो 0 है, ये भी 0 है, तो ये 2 बचा बस अकेला। क्योंकि ये क्यों बचा? क्योंकि ये 0 के पास नहीं बैठा था, अच्छे बच्चे के पास बैठा था ये, तो इसलिए ये बच गया। अगर ये भी 0 के पास होता ना तो 0 हो जाता। ठीक है, तो ये आपने करना है, कर लीजिए पूरा क्वेश्चन। तो बच्चों आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बाकी के क्वेश्चन। ठीक है, तब तक के लिए आपको थैंक यू, जय हिंद।